हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजात। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो यार फ्रांस ने भेजा भारत में अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, नए साल का पहला तोहफा। मतलब ये क्या फ्रांस ने किया यार? फ्रांस ने कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र इंडिया में भेजा और भाई बोल रहे हैं कि ये साल का पहला गिफ्ट है इंडिया। देखते हैं वजह। वैसे भी ये साल तकरीबन खत्म होने वाला, अगला महीना है, लेकिन अब देखते हैं फ्रांस ने कौन सा गिफ्ट दिया है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत और फ्रांस के संबंधों में काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन इसी की कड़ी में अब फ्रांस भारत को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जिसके दम पर भारत फ्रांस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकेगा। साथ ही भारत की सुरक्षा भी मजबूत होगी और इसके बाद भारत चीन के ऊपर दबाव बनाने की स्थिति में भी आ सकता है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की तरफ से अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत को अपने 36वें और आखिरी राफेल की डिलीवरी इस साल दिसंबर के मध्य तक मिल जाएगी, जो कि भारत द्वारा फ्रांस को दिए गए 36 राफेल के ऑर्डर को पूरा कर देगा और भारत के पास राफेल फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं पर कुल 36 फाइटर विमानों से भारत 18 फाइटर विमानों की 2 स्क्वाड्रन तैयार कर चुका है, जिसमें पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में स्थित है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में तैनात हो गई है, जिससे भारत अपनी राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। फ्रांस की तरफ से भारत को आखिरी राफेल विमान की डिलीवरी तब की जा रही है जब फ्रेंच वायुसेना के प्रमुख भारत दौरे पर हैं और भारत और फ्रांस के बीच में एक 18 दिन लंबा सैन्य एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें फ्रांस की तरफ से राफेल विमान तो भारत की तरफ से सुखोई, तेजस और प्रचंड जैसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। वहीं पर इतना ही नहीं बल्कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने एक साथ मिलकर कुछ सबसे बड़े सैन्य युद्ध अभ्यास भी किए, जिसमें फ्रांस का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था। इसके अलावा फ्रेंच वायुसेना का एक दस्ता भी भारत के सुलूर एयरबेस में रुका था जब वे प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन के लिए जा रहा था, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में लगातार मजबूत होती इस सैन्य साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। वहीं पर फ्रांस की तरफ से भारत को 36 राफेल विमानों की डिलीवरी पूरा कर देने के बाद भारत अपनी सैन्य क्षमता को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा सकेगा। साथ ही इसके बाद भारत और फ्रांस के बीच में ज्यादा बड़े रक्षा समझौते होने की संभावना भी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। दोस्तों, मौजूदा जानकारी के हिसाब से भारतीय वायुसेना राफेल विमानों की परफॉर्मेंस और क्षमता से पूरी तरह से संतुष्ट है। साथ ही ये बात भी साफ हो चुकी है कि राफेल मौजूदा समय में विश्व के कुछ सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर विमानों में से एक है, जिसके सामने चीन और पाकिस्तान का कोई भी फाइटर विमान नहीं टिक सकता। ऐसे में जब भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने भी ये बात साफ कर दी है कि भारत को कम से कम 5 से 6 स्क्वाड्रन अतिरिक्त 4.5 जनरेशन के फाइटर विमानों की जरूरत है, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि भारत अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत बिना किसी देरी के फ्रांस को और 114 फाइटर विमानों का ऑर्डर दे दे, जिसके बाद भारत कुल मिलाकर 150 राफेल विमानों को ऑपरेट कर रहा होगा, जिससे भारत फ्रांस के बाद राफेल विमानों का सबसे बड़ा ऑपरेटर देश बन जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि अब ये देखना काफी अहम होने वाला है कि क्या भारत 114 राफेल विमानों की डील के साथ आगे बढ़ता है या फिर हम किसी स्वदेशी विकल्प की तरफ देखने वाले हैं, क्योंकि अगर भारत फ्रांस के साथ इस क्षेत्र में मिलकर काम करता है तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत होंगे ही, साथ ही भारत को फ्रांस की तरफ से इन विमानों की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल प्रोडक्शन और IPR मिलने की भी संभावना है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी स्थिति है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भी फ्रांस की तरफ से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत और फ्रांस ने अपनी रक्षा साझेदारी के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है, जिसके तहत दोनों देशों ने एक एम्बिशियस रोड मैप को अडॉप्ट किया है, जिससे दोनों देश एक साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करेंगे। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन मौजूदा समय में एक काफी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के अधिकतर देश क्रूड ऑयल और दूसरे फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए करना चाहते हैं, जिसने अपनी क्षमता को साफ तौर पर दर्शाया है कि इसका इस्तेमाल कच्चे तेल और कोयले को रिप्लेस करने के लिए किया जा सकता है। भारत की कई प्राइवेट कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन के लिए काफी सारी फैसिलिटी का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काफी सफल देश बना सकता है। वहीं पर अगले कुछ सालों में भारत सिंगापुर और कई दूसरे देशों को ग्रीन हाइड्रोजन को निर्यात भी करेगा, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है। मौजूदा समय में जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि अगर इस साल भारत केवल तेल और नेचुरल गैस की खरीद में 150 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दे। वहीं ऐसे में अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और बजट का ध्यान रखते हुए कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो इसके लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन और संबंधित क्षेत्रों में काम करना ही होगा। साथ ही फ्रांस जैसे मजबूत मित्र देशों का साथ मिलना भारत के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि दोनों देश एक साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर सकते हैं, जिससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। वहीं इससे विश्व भी पर्यावरण
पर्यावरण को बचाने के लिए काफी तेजी से काम कर सकेगा, जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की साझेदारी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिले साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार मतलब के सबसे बड़ी बात, इस साल का आखिरी फाइटर जेट राफेल इंडिया का 36वां पहुंच रहा है दिसंबर के अंदर, और भाई ये अनाउंसमेंट हो चुकी है फ्रांस की तरफ से, और ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए वाकई में नए साल का एक तोहफा है। समझ सकते हैं बिल्कुल, ये डिलीवरी कंप्लीट। इंडिया के पास अब 36 के 36 राफेल आ चुके हैं, और ये इंडिया के 36 राफेल पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स पर भारी है। बिल्कुल, ये बात 110% करेक्ट है। लेकिन चाइना का ज़ाहिरी बात है, चाइना एक बहुत बड़ी एयरफोर्स लेके घूमता है, वो इसमें नहीं है। लेकिन ये कि उस पर भी भारी हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के पास कम से कम 60-70 राफेल बिल्कुल इतने होने चाहिए। बस वजह राफेल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चाइना के पास भी जो हैं, जो पाकिस्तान को दिए हैं, वो तो चलो ऐसा ही हाल है, लेकिन चाइना के पास जो खुद है वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। राफेल दुनिया का बेहतरीन तैयार है। वजह अमेरिका को भी पीछे छोड़ है, ये पता है उसके पास भी राफेल। अगर 114 का ऑर्डर इंडिया फ्रांस को देता है तो खुशी से वो कबूल कर यार वाकई में इंडिया को देना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फाइटर जेट है जिसे इंडिया समझ चुका है। बिल्कुल, और भाई इंडिया इसको उड़ा भी रहा है, और भाई ये इंडिया को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचा सकता है। वजह मैंने अक्सर सुना है कि इस तैयारे में कभी फनी खराबी पेश नहीं आई। बहुत अक्सर मुल्क को उड़ा रहे हैं, और लोग अक्सर इंडिया के पास भी हैं, पर इसमें कभी भी नहीं आई। ये कभी भी वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्या कहते हैं, क्रैश नहीं हुआ। और तैयारे रशिया मशिया के और हो जाते हैं, उनमें भी कभी कभी होता है, पर आ जाते हैं। राफेल में कभी भी नहीं है। सही कहा, राफेल का हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। और ये जिस तरह ये इंडिया को चाहिए कि राफेल की डील पक्की कर दे फ्रांस के साथ, ये इनके लिए बेहतरीन है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए बेहतरीन मौका। और जिस तरह वो ग्रीन हाइड्रोजन पे मिलकर ये वर्क करने का, वो भी फ्रांस के साथ, वो भी एक बहुत वजह ये चीज पे काम करना पड़ता है ना, क्योंकि ऑयल के दाम आपको पता है कि हर मुल्क में बढ़ रहे हैं, फिर इंडिया में भी असर पड़ता है। अगर ये प्रोजेक्ट इनका मुकम्मल होता है तो ये भी क्रूड ऑयल को भी खत्म कर देगा, उसके रिप्लेसमेंट में ये आ जाएगा। और भाई उधर से वो जो कोयला है उसका भी हो जाएगा। और मैं और अच्छा साथ फ्रांस और ये लोग मशकें भी कर रहे हैं। फ्रांस महासागर में अंदाजा लगाओ ना यार, ये बहुत अच्छा है। इससे अपनी अफवाज की और दूसरे अफवाज की सीखने का मौका मिलता है। फ्रांस और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स। अगर कल को इंडिया पे कोई हमला करता है, इंडिया को कोई धमकी देता है, तो फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा। और ये रशिया है। और फिर भाई आर्मी एक दूसरे को समझेगा और वो अटैक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। और जिस तरह अब राफेल आ रहा है, तो भाई मैं कहता हूँ फाइनली इंडिया का वो इंतजार जो खत्म हो रहा है कि भाई पूरे 36 के 36 राफेल आ रहे हैं। ये बहुत उम्मीद 2016 में डील हुई थी, बिल्कुल अभी मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल, और अभी बस आखिरी राफेल आना है, बकाया 35 आज चुके थे, एक रहता है ना। बिल्कुल, और अब मैं कहता हूँ कि इंडिया भी बकाया, और जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने महंगे होंगे ये तैयारे। एक तैयारा देता है इंडिया मीर भी देखे ना कितना है। फिर तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, कैसा लगा नए साल का गिफ्ट। इतनी बड़ा खत्म कर दें हमने, बहुत ज्यादा खैर है।